आज हम पाली में सर्वेक्षण करने आए हैं और आम जनता से पूछेंगे कि उनकी राय क्या है और किसको बागडोर संभाल रहे हैं, कौन देश को अच्छी दिशा में ले जाएगा, कांग्रेस ले जाएगी, भाजपा ले जाएगी या आम आदमी पार्टी ले जाएगी। तो आज हम जानेंगे। हमारे साथ बैठे हैं हमारे सज्जन, यहाँ के एमपी कौन है? जी, अभी तो देखिए चरणदास महंत जी के धर्मपत्नी जी हैं और वास्तविकता में कहा जाए तो हम उनको देखे नहीं हैं। अच्छा। अभी न हमारे गांव में वो आ पाए हैं, न हमारे बीच में आए हैं। हालांकि उनका परिवार एक दो बार एमपी रह चुके हैं। चरणदास महंत जी को तो खैर जानते रहे हैं, लेकिन अभी उनकी जो धर्मपत्नी बनी हुई है, उनका नाम तक मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा उनका काम है। और अभी देखिए जो खड़े हुए हैं भाजपा में सरोज दीदी, वो कहा जाए तो अभी एमपी बने नहीं हैं, लेकिन गांव-गांव जा कर के गांव के लोगों को मतलब पूरा बता रहे हैं कि मैं अमुक काम करूंगा। तो वो क्या है, नाम उनका हर आम जनता तक पहुंच गया है नाम। तो जब नाम अभी जब बने नहीं हैं और आ कर के प्रचार अपना कर रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं, केंद्र के जो जो कार्यक्रम है उनके बारे में बता रहे हैं और आने वाले समय में हम क्या करेंगे वो सब बता रहे हैं, तो क्या है उनके नाम आसानी से सब लोगों को मालूम हो गया है। तो आज मेरे को भी अब मालूम है, मैं क्योंकि गांव का रहने वाला हूं। और तो अब देखिए आज मैं जब सरोज दीदी का नाम जान रहा हूं तो आम जनता भी जान ही लेगा। तो मैं यही कहता हूं कि भाई जब सरोज दीदी आज इतना मेहनत करके वो भी कर रहे हैं तो उनका फल उनको मिलेगा, क्योंकि आम जनता जान रहा है कि वो केंद्र में अच्छे बड़े पदों पे रहे हैं, तो उनका फ़ायदा तो आम जनता को मिलेगा ही। मतलब जो महंत हैं वो पार्टी के आधार पे लड़ रही हैं और मैडम सरोज जो हैं वो पार्टी के साथ साथ अपने कर्तव्य पालन के हिसाब से भी लड़ रही हैं, तो उनको सफलता मिलने की ज़्यादा चांसेस हैं। और इस क्षेत्र में विकास कैसा हुआ है? देखिए पहले अभी जो एमपी के कार्यकाल में कोई भी, मैं तो कहीं भी नहीं सुना हूँ कि सांसद मत से कहीं कुछ काम हुआ है। और अभी मैं एक अभी सुना हूँ, अभी अखबार में मैं सुना था कि एक अपना मातिन दाई का जो वो है, वहाँ पे शायद 1 करोड़ का सरोज दीदी ने घोषणा किया है, वो चाहे जीते या ना जीते, लेकिन 1 करोड़ का काम वो करूँगा करके अपने जो भी पद में है उस पद का जो भी आता होगा उनके फंड में, वो फंड को दे करके मैं उस काम को कराऊंगा करके वो घोषणा करें हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जब एमपी नहीं है उसके बावजूद भी इतना बड़ा घोषणा करके काम करने के लिए तत्पर हैं, तो जब एमपी बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, तो वो तो तहत मतलब तुरंत ही मतलब करने के लिए तत्परता रहेंगी। तो इस बार तो मेरा वोट जाएगा सरोज दीदी को, मैं ये बोल सकता हूँ। तो भाजपा कह रही कि 400 के पार, तो 400 पार उम्मीद है? देखिए नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है तो उसके आधार पे बिल्कुल हम कह सकते हैं कि इस बार 400 की पार तो होना ही है, क्योंकि ये हमारा जो कोरबा जिला है वो हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। तो इस बार जैसा माहौल बना है, जब कोरबा अगर जीत गया तो बिल्कुल है कि 400 पार होना ही है, इतना मैं बोल सकता हूँ जी। अच्छा, कांग्रेस आरोप लगाती है भाजपा के ऊपर कि इन्होंने घोटाला किया, 10 साल में कुछ भी नहीं किया, लोगों को लूटा, लोगों को, अपराधियों को सीबीआई और ईडी के हवाले कर रही है, देश को बर्बाद कर रही है। हमारा शासन आएगा तो हम प्रेम से व्यवहार करेंगे और जितने भी हथियार हैं हम समुद्र में डाल देंगे। तो क्या ये सही होगा? देखिए कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इन्होंने पूरे कितने साल से इनकी राज रहा है। आखिर वास्तविकता में देखा जाए 2014 से लेकर के अब तक का जो विकास कार्य हुए हैं मोदी जी के शासनकाल में, देखिए चाहे आप रोड का मैप देख लीजिए या फिर और अन्य काम को आप देखेंगे, आप जो भी आप बोलेंगे देखेंगे तो उसमें आपको बढ़ोतरी ही नज़र आएगा। और पहले जो भी शासनकाल रहा है कांग्रेस का, उसमें ऐसा नहीं बोलता कि नहीं हुआ है, लेकिन जो रफ्तार से होना चाहिए वो नहीं देखने को मिला है। तो बस ये है कि
उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए तरह तरह के बहानेबाजी करते रहते हैं। जी, मुद्दा कमी है जी। एक बार मैं राजीव गांधी को अपने कानों सुना था कि केंद्र से 1 रुपया चलता है तो 15 पैसे पहुंचता है राज्य को। तो जब मोदी जी जन धन खाता खोले तो लोग मजाक उड़ाने लगे कि ये क्या कर रहे हैं और खाता खोल के क्या करेंगे। लेकिन खाता खोलने का फ़ायदा ये हुआ कि आम जनता को उनका पूरा का पूरा पैसा मिल रहा है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, राजीव गांधी जी, वो उनके विचार अच्छे थे, इसलिए उनको खुद तकलीफ होता था कि भाई मैं जब यहाँ से 1 रुपया भेजता हूँ वहाँ 25 पैसा पहुँचता है। वो उनके नेके दिल का वो परिणाम था वास्तविकता में। और मोदी जी ने इस चीज़ को कटाक्ष करते हुए बोले कि नहीं भाई, मैं बीच में बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट जिनको भेज रहा हूँ उनको डायरेक्ट डालूँ। तो उन्होंने एक माध्यम बनाया, एक बैंक में खाता खोलने का, कि खाता ही एक ऐसा है, बैंक ही एक ऐसा चीज़ है जो डायरेक्ट जा सकता है। तो ये आज जो इंटरनेट का ज़माना आ गया है और उससे क्या है, हर जगह उपलब्ध है और उससे क्या है, लेन देन में बड़ा आसानी हो रहा है। आज घर बैठे आदमी अपने फ़ोन से ही लेन देन कर रहा है। तो ये सब चीज़ है, इसमें पूरा श्रेय जाता है मोदी जी को। अच्छा, मोदी जी का कहना है ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये नीति कहाँ तक ठीक है? ये शब्द बोलने के लिए वास्तविकता में जिगर होना चाहिए, क्योंकि वही आदमी बोल सकता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जो एकदम 100% जो सही बोलता है वही बोल सकता है। अगर बाल के नोक के बराबर ही अगर कोई गलत करता है तो वो नहीं बोल सकता। तो मोदी जी में वो दम है, वो वास्तविकता में उसके सीना में वो दिल है, वो धड़कन है कि वो सब चीज़ को करके मतलब पालन करते हैं। जो 56 इंच की जो सीना बोलते हैं वो वास्तविकता में है, हम इसको मानते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप चैनल में अपना कीमती समय निकाले और उसके लिए धन्यवाद।